असुरा ताई जो है ना, पिंडदान को भी कंटेंट बनाई। पिंडदान को कंटेंट बनाना बुरा नहीं है भाई, आप ब्लॉगर हैं, आपको दिखाना है, हर कुछ दिखाना है, आप फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं। परेशानी इस बात की नहीं है कि आपने पिंडदान को ब्लॉगिंग बनाया, परेशानी इस बात की है कि जो पिंडदान आप करने जा रहे हो उस पिंडदान के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। पिंडदान और ये श्राद्ध पक्ष में जब हम जो पूर्वजों का जो पिंडदान करने जाते हैं, वो लोग इतनी तैयारी के साथ नहीं जाते हैं, इतना मेकअप मार के नहीं जाते हैं। और पिंडदान जो होता है ना, घर का या तो बड़ा बेटा या तो छोटे बेटा के हाथ से करवाया जाता है। अब मुझे लगता है कि जहाँ तक ये छोटा तो है नहीं, और ना ही मुझे लगता है कि ये बड़ी हैं। अब उतना मुझे नहीं पता है कि ये सबसे बड़े हैं या क्या, लेकिन छोटा ये नहीं है, ये बात मुझे पता है, क्योंकि इनके छोटे देवर वो हैं जिनकी बिटिया रानी इनके घर में रहती है। पिंडदान के लिए जा रही है माता जी, ना ही तो इनका परिवार है, ना ही माता जी ने पूरे अपने गांव के जितने भी लोग हैं, वो गांव के लोग जो होते हैं, वो जब पिंडदान करने कोई जाता है तो पूरे गांव से जो है अक्षत मतलब मंगवाई जाती है, और सबके मतलब जो भी होते हैं अक्षत को ले जाके गया जी में मतलब कि दान किया जाता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे ही आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ असुरा ताई की। असुरा ताई चली है पिंडदान करने गई है, लेकिन उनको पिंडदान का नॉलेज नहीं पता है। आज ये बहुत बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं कि पिंडदान बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे पिंडदान करने का मौका मिला, मतलब इतने बच्चों में मुझे ये अवसर मिला, हमारे पितृ जो है वो बहुत मतलब मुझे सौभाग्य की का मतलब मिला। जब इनको पता था कि इनको पिंड दान करने जाना है, पितृपक्ष है, तो जब इनको पिंड दान करना था अपने मतलब पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए, तो अगर ये श्राद्ध पक्ष सच में मना रही थी तो इनको उस दिन भी मनाना चाहिए था जिस दिन इन्होंने अपने आगे के जुल्फों को कट करवाया था। भाई आप अगर कोई भी नियम करते हो तो पूरा करो, और अगर नहीं करते हो तो मत करो। क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई अगर आप नियम को धर्म जितना ज़्यादा अच्छे से करते हैं ना, उसका फल भी उतना ही अच्छे से होता है। और अगर आपको नहीं आता है, कुछ नहीं पता है, तो पहले वो चीज़ें आप मत करो। असुरा ताई जाती हैं, सिवान से जाती हैं अपने गांव, जहां इनका पुराना घर है, जहां पे इनके कुल देवी देवता हैं, वहां जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी पिंडदान करने कोई जाता है तो पहले कुल देवता को प्रणाम करके, अपने कुल के देवी देवता को प्रणाम करके ही जाता है। लेकिन मुझे जहां तक ऐसा मतलब पता है, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूट्यूब पर भी मैंने देखा। तो उसमें यह है कि भाई जब भी कोई पिंडदान करने जाता है ना, तो पूरा गांव समाज एकत्रित होता है, ढोल बाजे बजते हैं, और जो है उसके बाद पूरे गांव से अक्षत लिया जाता है, पूरे खानदान नात रिश्तेदार सब इकट्ठा होते हैं, जो जिसके घर के मतलब कि पूर्वज हैं, मतलब वो उनके सब पूरे रिश्तेदार आते हैं। क्योंकि पिंडदान के बाद भंडारा होता है। पिंडदान करने के बाद जब भी कोई आता है पिंडदान करके, तो एक भंडारा करवाया जाता है, मतलब कि भोज करवाया जाता है, और जिसमें सारे जो भी रिश्ते नाता मतलब जो भी लोग हैं सब आते हैं। क्योंकि वो एक तरह से जो होता है ना, मतलब समझिए कि एक तरह से जो कजिया होता है, जैसे कोई जब मरता है तो उसका श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, वैसे ही मनाया जाता है। लेकिन राजमाता जो है, इनको लगता है कि आधा अधूरा ज्ञान है, और आधा अधूरा ज्ञान भी है, और मुझे लगता है कि इसी आधे अधूरे ज्ञान से को लेके ये चलती हैं, या जो भी करती हैं समझिए कि कंटेंट के लिए करती हैं। ये जा रही है श्राद्ध पक्ष में, मतलब कि ये करने क्या बोलते हैं, पिंडदान करने जा रही है अपने पूर्वजों के लिए, मतलब उनके आत्मा की शांति के लिए, जो पूर्वज इनके साथ अभी नहीं है, जो मतलब, लेकिन ये इतने तैयारी के साथ जा रही हैं जैसे लग रहा है कि मतलब पिंडदान करने नहीं जा रही है, किसी इवेंट में जा रही हैं, और ये खुद को इतने बड़े सेलिब्रिटी समझ रही है कि भाई गया जी वाले लोगों को ये कह रही है कि भाई हम गया जी में इतने बजे पहुंचने वाले हैं, जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन तो हमारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन सेकेंड डे अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि भाई जो मतलब पिंडदान करने जाता है, और पिंडदान करने के बाद मुझे लगता है कि पिंड आप दान करने जा रहे हो तो आप एक तरह से मतलब आपका जो है ना कि जैसे दोष लगता है, कि जैसे कोई जब किसी के घर में मातम होता है, डेथ होता है, तो उसके बाद वो इंसान के घर में छुटका लगता है। जब तक कि मतलब उसका श्राद्ध नहीं होता है तब तक उसके मतलब ये खत्म नहीं होता है, छूत खत्म नहीं होता है। लेकिन राजमाता जो है इस तरह से मतलब चीज़ों को मना रही हैं, जैसे लग रहा है कि वो सेलिब्रेट कर रही हैं, वो पिंडदान करने नहीं जा रही हैं। पिंडदान करते समय जब कोई किसी का भी मतलब लोग अपने पूर्वज का, अपने परिवार का जब पिंडदान करता है, वो बहुत दुखी होता है,
वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई हमारे ये पूर्वज थे, उनको याद करके इंसान दुखी होता है। ना कि मतलब जिस तरह से राजमाता की एक्टिविटी है, ये लग रहा है कि किसी वेकेशन पे जा रही हैं और ये जाते समय मतलब बाय हाय मतलब इस तरह की एक्टिविटी कर रही है ना, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सच में ये पिंडदान करने जा रही हैं या इनकी पिंडदान जो है एक पिंडदान का ये मजाक बना के रखी हुई है। पिंडदान को ये नौटंकी बना दी है। भाई आपके पास बहुत कंटेंट है, आप गया जी जा रहे थे वो दिखाते, आप पिंडदान करने जा रहे हो वो दिखाते, लेकिन इस तरह से जो आपकी एक्टिविटी है ना वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही है। पूरी जनता इनको कमेंट कर रही है कि भाई आंटी ऐसे पिंडदान नहीं होता है, ऐसे पिंडदान नहीं होता है, बाजा बजवाया जाता है, जब जाता है पूरा गांव एकत्रित होकर उसकी विदाई की जाती है, पूरे गांव से अक्षत मंगवाया जाता है। लेकिन जब राजमाता जा रही हैं तो मैंने देखा कि भाई राजमाता जब जा रही ना तो इनके पास इनके परिवार के भी सारे लोग नहीं है जब ये जा रही हैं, मतलब इनके छोटे देर तो ये कह रही है कि भाई वो लोग गए थे दिखाने, जो इनके और भी मतलब गोतिया पट्टीदार हैं जिनके घर ये गई थी, जो गोतिया पाटीदार हैं जिनके घर में इनके पूर्वज कुल देवी देवता का जो फोटो रखा हुआ है जो इन्होंने दिखाया, उनके घर के भी लोग इनको मतलब ये करने नहीं आए, इनको छोड़ने नहीं आए कि भाई मतलब ये जा रहे हैं तो मतलब छोड़ने आए, या फिर मतलब सब जो होता है, या फिर कोई रिश्तेदार नहीं, यहाँ तक इनके बच्चे भी इनके साथ नहीं हैं। सोचिए आज अगर इनके बेटे वो इवेंट करते हैं तो भाई मतलब अम्बाला से बिहार पटना एकदम पूरा एकदम रौंद देते हैं, लेकिन जब आज उनके माता पिता पिंडदान करने जा रहे हैं तो इनके कोई भी बच्चे नहीं है। जो कि ऐसा होता है कि जब पिंडदान किसी का होता है तो पिंडदान करने जब कोई जाता है ना तो सारा पूरा परिवार एकत्रित होता है और पूरा परिवार मिल के मतलब उसको विदाई करता है कि भाई, क्योंकि लगता है ना कि भाई ये पिंडदान करने जा रहे हैं। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि भाई लोग को इतना साधन नहीं था, ना ही सुविधाएं थी, ना फोन की सुविधा थी, ना लोग मतलब जब कोई पिंडदान करने जाता था घर से, जब कोई बड़े बुजुर्ग निकलते थे ना तो सबका जो दिमाग था ना वहाँ अटका हुआ रहता था कि अभी जा रहे हैं, कब कैसे लौटेंगे, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले इतना सुविधाएं नहीं थी। पहले जो है किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था कि वहां जाके वीडियो कॉल करके दिखाएगा कि नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो आज के समय में ये चीजें इजी हो गई। पहले लोग के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, गाड़ी नहीं था, लोग ट्रेन से पैदल तक लोग जाते थे जब बहुत पहले के जमाने में, और वहाँ इतने भीड़ भाड़ होती थी ना, होटल्स का सुविधा होता था, सब लोग पिंडदान करता था, भगदड़ होते थे, कितने लोग मतलब वहीं पे मर जाते थे उस भगदड़ में। तो ऐसे में ना लोगों को बहुत डर होता था कि भाई पिंडदान करने गए हैं, पता नहीं ये जो जा रहे हैं मतलब आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन राजमाता तो पिंडदान करने नहीं, लग रहा है कि जैसे किसी वेकेशन पे गई हैं। इनकी छोटकी बहुरिया सिवान में है, वहां से इनको खाना बना के देती है, ये आती हैं अपने घर में, यहाँ रुकती हैं, ये छोटू और इनके पतिदेव यहाँ पे खाना खाती हैं, दिखाती हैं कि देखिए मेरी जेठानी कैसे छोला पूरी भेजी है। मतलब ये वो दिखाने में मतलब परेशान है कि भाई मतलब देखिए मुझे यहाँ लोग कितना ज़्यादा मानता है, हमारे परिवार में कितनी ज़्यादा एकता है कि लोग छोला पूरी भेज रहे हैं। ये परिवार में एकता है कि लोग छोला पूरी भेज रहे हैं, लेकिन इस परिवार में इतनी एकता नहीं है कि जब भाई यहाँ से कोई पिंडदान करने जा रहा है तो पूरा जो परिवार है यहाँ पे आके मतलब इकट्ठा हो। क्योंकि जब ये पिंडदान करने गए हैं, एक दिन जाएंगे, एक दिन वहाँ मतलब रात में पहुँचे होंगे, सुबह पिंडदान करेंगे और ये लौट के अपने घर आएंगे और यहाँ पे भंडारे की तैयारी होगी। यहाँ पे मतलब जो लोग हैं सारे लोग आते हैं, सब मतलब अपना बाल उतरवाते हैं, मतलब जो उनके घर के जो लोग होते हैं, मर्द होते हैं, औरतें होती हैं जो मतलब नाखून बाल करती हैं, मतलब एक तरह से इस तरह की चीज़ें मनाई जाती है जहाँ तक मुझे पता है। अब कितना मुझे सही पता है कितना गलत पता है नहीं पता, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे राजमाता मतलब पितृपक्ष में अपना लट कटवा लेती हैं, फुल मेकअप में जा रही हैं पिंडदान करने, और जाते जाते क्या कह रही हैं कि भाई हम आ रहे हैं गया जी, जो लोग गया जी वाले हैं हमसे मिलना चाहते हैं तो हम आपको एक शॉर्ट्स बना के डाल देंगे, हम मतलब जो है ना वीडियो बनाएंगे, आप लोग वहाँ हमसे मिलने आइएगा। मतलब सोचिए कि इनको ये पिंडदान करके फिर वहाँ से लोगों के साथ ये गेट टुगेदर करेंगी, लोगों के साथ ये सेल्फियाँ लेंगी, फोटो खिंचवाएंगी। भाई इतना भी मतलब कंटेंट बनाइए, आप ब्लॉगर हो, कंटेंट बनाना आपका अधिकार है, लेकिन कम से कम रिचुअल्स का तो मजाक मत बनाइए। आप लोग तो रिचुअल्स का मजाक बना दे रहे हैं। यही अभी आपका बेटा का बर्थडे हुआ, आज अगर आपके घर में कुछ कंट्रोवर्सी छिड़ जाए, आपकी बहू ऐश करने की कोशिश कर ले, आपके बेटे के जिंदगी में कोई दूसरी मेहरारू आ जाए, तो आप लोग पूरा खानदान दौड़ के अम्बाला पहुंच जाएंगे। अगर आपकी बेटी भी एकदम मतलब ये हो जाएगी। लेकिन आज अब किसी के माँ बाप अगर पिंडदान करने जा रहे हैं, गया जी जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ये लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, मतलब ये लोग जो है ना पूरे रिश्तेदार नहीं आ रहे, मतलब अकेले ही माता जी, पिताजी और एक छोटू, मतलब छोटू ही इनके खानदान का है, इनके जो सुपुत्र लोग हैं वो इनके खानदान के नहीं है।
वो उनका नहीं भार है अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना, नहीं भाई, छोटू का सारा भार है। अब बहुत सारे लोग इनको कमेंट करें, कोई कह रहा है कि सबसे पहले अयोध्या में पिंडदान किया जाता है, कोई कह रहा है बनारस में किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सुना है गया जी में ही मतलब मेन है। बाकी अमावस्या पे मैं देखी हूँ बनारस में भी बहुत लोग पिंडदान करते हैं, लेकिन पहला पिंडदान शायद गया जी में ही करना चाहिए। मतलब बिहार यूपी का ये कल्चर है, ऐसा मुझे भी पता है। अब बात करते हैं कि इनको मतलब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन माता जी उस कमेंट पे ध्यान नहीं दे रही हैं। माता जी को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आंटी जी ऐसे नहीं होता है, पूरा बाजा बजवा के लोग जाते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होकर जाते हैं, लेकिन माता जी को वो कमेंट नहीं पड़ रही है। लेकिन अभी अगर माता जी को कोई अगर कुछ और बोल दे, इनके बहू बेटे को लेकर बोल दे, कोई रिएक्शन वाले अगर ये बात बोल दे ना, तो माता जी पक्का उस पर एक 9-10 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो छाप देंगी। तो माता जी अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिचुअल्स मनाती हैं। इनके बच्चे भी कन्वीनियंस के अनुसार चीजें करते हैं। ना तो इन लोग को भगवान से मतलब है, ना ही इनको रिचुअल से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से मतलब है, और ये लोग जो भी करते दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए दिखाते हैं। माता जी वहां गई हैं, गया जी में होटल में बैठी है, होटल में बैठ के वीडियो छापी है, और वहां पे जाके क्या की है मैं नहीं देखी हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी। लेकिन इनको जो कमेंट आ रहे हैं वो थोड़ा मैं पढ़ लेती हूँ कि भाई आंटी ऐसे नहीं होता है जैसे आप दिखा रहे हो, ऐसे कोई पिंडदान नहीं करता है, ये तो पिंडदान का सरासर मजाक है। पिंडदान ऐसे नहीं होता है। जब आपने पितरों को गया करने जाते हो तो घर परिवार पूरा खानदान इकट्ठा होता है, बैंड बाजे के साथ भेजा जाता है, और पहला पिंडदान इलाहाबाद में होता है। शायद ये कोई जो है इलाहाबाद से, तो इनके यहाँ का ये कल्चर होगा। ऐसा नहीं कोई जाता है गया, पूरा बैंड बाजा के साथ जाता है, जिसमें कि सभी रिश्तेदार परिवार शामिल होते हैं। सबका अपना अपना नियम होता है। उसके बाद है कि भाई कि आंटी जी जिस काम के लिए आप बाहर गई हैं, जिस काम के लिए आप गया जी गई हैं, पहले वो काम कर लीजिए, घर आके वीडियो बनाते रहिएगा। छोटा बच्चे को जो आंटी जी का वीडियो बना रहा है वो भी गया का है, बट अभी तक एक छोटू 1 साल हुआ है, नहीं तो बच्चा और उसके पेरेंट्स भी ना, तो छोटू कैसे जा सकता है वहाँ। उसके बाद है आंटी जी यहाँ कौन सा गया, अब जा रही हैं। हम लोगों के यहाँ तो वैसे नहीं होता है। हम लोग खाना सबको निमंत्रण दिया जाता है, और खानदान होता है, रिश्तेदार सभी आते हैं इकट्ठा होते हैं। तो लेकिन माता जी के बच्चे का बर्थडे होता है, माता जी को ये टेंशन था कि भाई मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे कैसे मनाया जाएगा। माता को अगर किसी इवेंट से कभी बुलावा आ जाए, कहीं किसी शॉप का इनॉग्रेशन हो तो बुलावा आ जाए, वहाँ लप्पू भैया आसानी से पहुँच जाएंगे, लेकिन लप्पू भैया जो है ऐसे नहीं आते हैं। उसके बाद है कि भाई इनको आया है कि इतना बारिश में मतलब स्लो चलाना चाहिए गाड़ी, कि भाई आप अपने बेटे छोटे बेटे बहू को भी लाना था, आपको पूरा परिवार यहाँ पे जाना चाहिए था। वही मैं बोली कि वो छोटू का परिवार नहीं है, ये आंटी जी का परिवार है, तो आंटी जी के बच्चों को जाना चाहिए था, ना कि छोटू के बच्चे को छोटू को जाना चाहिए था। लेकिन आंटी जी जो है मतलब ये अपना दिखा देती हैं कि छोटू जो है मतलब छोटू के साथ ये गई हैं। एकादशी के दिन पिंडदान नहीं किया जाता है। उसके बाद है हाँ, उसका पितृपक्ष में मतलब कि शायद कोई श्राद्ध पक्ष रहता होगा, या जो भी नियम धर्म होता होगा उस तरह से। ऐसा नहीं कोई जाता है गया जी पूरा बैंड बाजा के साथ जाता है। पिंडदान ऐसा नहीं होता है। जब भी आप पितरों को गया करने जाते हो तो घर परिवार खानदान इकट्ठा, मतलब कि देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होता है, इट मीन्स कि ऐसे नहीं होता है। लेकिन आंटी जी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं भाई, इनको तो कंटेंट चाहिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो भी करते हैं लोग ब्लॉगर हैं, कंटेंट के लिए करते हैं। अब बाकी तो मैं और कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जिस बारे में मुझे आधी अधूरी ज्ञान होती है ना, मैं उस पर बात नहीं करती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।